अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की कहानी का मौजू है सैयदना हूद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी के तूफान के जरिए हलाक कर दिया, तो सिर्फ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथ कश्ती में सवार मुसाफिर महफूज रहे या वो जानवर जो कश्ती में बिठा लिए गए थे। मतलब ये कि बाद की नस्ल कश्ती में सवार अफराद से ही चली। इनमें सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम, साम और याफत भी थे। यूं दुनिया फिर से आबाद हुई। वक्त गुजरता गया, आगे इनकी औलाद हुई, फिर इनकी औलाद की औलाद हुई और इस तरह आबादी बढ़ती गई और लोग दुनिया में फैलते गए। फिर इनके कबीले बन गए, यानी वो अलग अलग ग्रोहों में बट गए। हर कबीले का अपना नाम, रहन सहन, रिवायत, और इन कबीलों में से एक कबीला आद था। कबीला आद के लोगों ने अहकाफ के इलाके में रिहाइश इख्तियार की। अहकाफ का इलाका ओमान और हजरमौत के दरमियान वाक़ है। यह कबीला आद बहुत ज्यादा मालदार और ताकतवर था। अल्लाह ताला ने इन्हें बेशुमार नेमतें अता की थी, इन पर अपना फजल किया था। इनकी जमीन बहुत सरखेज थी, इससे बड़ी मिकदार में गल्ला हासिल होता था। दूसरी चीजें भी पैदा होती थी। मीठे पानी के चश्मे हर जगह मौजूद थे। अल्लाह ताला का इन पर एक और बड़ा एहसान ये था कि वो बहुत मजबूत जिस्मों के मालिक थे, बहुत कदावर थे और अपनी ताकत को खुद भी महसूस करते थे और अक्सर कहा करते थे, हमसे ताकतवर भला कौन। बात थी भी यही, क्योंकि वो दराज कद और निहायत जोरावर थे। इन हालात में इनके बराबर कौन हो सकता था। उन्होंने बुलंद बाला महल्लात बना रखे थे, और ये महल्लात उन्होंने रहने के लिए नहीं, महज फख्र और गुरूर और अपनी ताकत के इजहार के लिए बनाए थे। खुद वो खैमों में रहा करते थे। इसीलिए कुरान मजीद की सूरह अल शोरा में उन्हें मुखातिब करके फरमाया गया, क्या तुम एक एक टीले पे बतौर खेल तमाशा निशान लगा रहे हो और बड़ी सनत वाले मजबूत महल तामीर कर रहे हो। गोया तुम हमेशा यहीं रहोगे, और जब किसी पे हाथ डालते हो तो बेरहमी के साथ हाथ डालते हो। अल्लाह से डरो। मतलब कि तरह तरह की नेमतें कौम आद को हासिल थी। मालो दौलत बहुत ज्यादा था, जिस्मानी ताकत इनमें बेपनाह थी, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते थे। इनमें जो सबसे बुरी आदत थी वो थी शिर्क। वो एक अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। उन्होंने बुतों को अपना माबूद बना लिया था और इन्हीं से ही मदद मांगते थे। उन्होंने कमजोरों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। जो भी उनमें कमजोर नजर आता, ताकतवर के जुल्म का निशाना बन जाता। इन हालात में, यानी जब ये लोग हद से गुजर गए, इनके जुल्म की इंतहा ना रही, तो अल्लाह ताला ने इन्हीं में से अपना नबी भेजा, और इनका नाम था सैयदना हूद अलैहिस्सलाम। इनकी सच्चाई, दयानतदारी और अच्छे अखलाक से सभी वाकिफ थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, बुतों की इबादत से रोका। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, जब उनसे उनके भाई हूद ने कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं इस पर तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता, मेरा अजर तमाम जहान के परवरदिगार के पास ही है। सैयदना हूद की ये बात सुनकर इन्हें बहुत हैरत हुई। उन्होंने कहा, हम एक अकेले माबूद की इबादत किस तरह कर सकते हैं। इन शरीकों यानी बुतों के बगैर अल्लाह ताला तक हम किस तरह रसाई हासिल कर सकते हैं। हमने तो इतनी अजीब बातें पहले कभी नहीं सुनी। जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, आखिर हम इनकी इबादत किस तरह छोड़ दें। कौम आद ने सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की एक न मानी, यहाँ तक कह दिया कि बिलाशुबा हमें तुम अहमक नजर आते हो। जवाब में सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल हूँ। अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुँचाना चाहता हूँ और तुम्हारा खैर ख्वाह और अमानतदार हूँ। इन लोगों ने सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की बात न मानी और ज्यादा सरकशी पे उतर आए। कहने लगे, तुम दीवाने हो, हमारे बुतों को बुरा कहते हो। इसीलिए उन्होंने तुम्हें दीवानेपन में मुब्तला कर दिया। इनकी ये बात सुनकर सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, अपने रब से माफी मांगो, फिर इसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा, और देखो गुनहगार बनकर रू गिरदानी ना करो। जवाब में वो कहने लगे, ऐ हूद, तू हमारे पास कोई वाज़ेह दलील तो लाया नहीं। सिर्फ तेरी बातों से तो हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं, और ना हम तुझ पर ईमान ला सकते हैं। इस पर सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, मैं इनसे बेजार हूँ। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग से चंद आदमी ईमान लाए। अब कुफ्फार इनका मजाक उड़ाने लगे, इन्हें तंग करने लगे। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की इताअत के मुतालिक इनसे तरह तरह की बातें करते।
मगर सैयदना हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल कौम आद को बुतों की इबादत छोड़ देने और एक अल्लाह ही की इबादत करने के लिए कहते रहते। वो इनसे कहते, मेरी कौम, अल्लाह की नेमतों को याद करो, इसका शुक्र अदा करो। इसने तुम्हें कदो कामत में किस कदर नवाजा है, ताकत और कुव्वत में तुम्हें किसी कदर ज्यादा किया है, और कौम नूह को तबाह बर्बाद और गर्क करने के बाद तुम्हें इस जमीन में जानशी बनाया है। इस तमाम तर तबलीग के बावजूद वो अपनी बात पर डटे रहे। इनका ख्याल था, हम तो इतने ताकतवर हैं, भला हमें कौन अजाब में मुब्तला कर सकता है। इनकी गुमराही की ये इंतहा थी कि सैयदना हूद को ललकारने लगे और कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इस वास्ते आए हो कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते थे हम इनको छोड़ दें? लिहाजा हमको जिस अजाब की धमकी देते हो इसको हमारे पास मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो। अब इन लोगों ने अजाब को खुद दावत दे डाली, और जब कोई कौम खुद अजाब मांगे तो फिर अल्लाह ताला का अजाब आ कर रहता है। कौम आद पर अजाब की इब्तिदा इस तरह हुई कि इनके इलाके में शदीद खुश्क साली हो गई। मुद्दत तक बारिश न हुई, जमीन का पानी खत्म होने लगा, खेत खलियान खुश्क होने लगे और वो अपने बुतों की तरफ दौड़े। इनको वसीला बनाया, लेकिन बुत भला क्या बारिश बरसाते। जमीन को तो जिंदा रखने की ताकत इनमें नहीं थी, पानी पैदा करने की ताकत इनमें नहीं थी। खुश्क साली में और इजाफा होता गया, कुएं सूख गए। काफिरों की हालत यहाँ तक पहुंची कि दरख्तों के सूखे पत्ते खाने पे मजबूर हो गए। इस तरह इनके जानवरों के लिए खुश्क घास भी न बची। वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, भूख और प्यास से मरने लगे। ये खुशहाली काफी अरसे तक जारी रही। जिन खेतों पे वो फख्र करते थे वो चटियल मैदान बन चुके थे। इस तरह कौम आद का गुरूर टूट गया, इसकी ताकत खाक में मिल गई। फिर अल्लाह का अजाब इन पर अजीब रंग में पाया। वो शदीद भूख और प्यास की हालत में थे कि अचानक आसमान पर एक स्याह बदली नजर आई। वो इसको देखकर खुशियां मनाने लगे। इनका ख्याल था इस बदली या बादलों की टोली से बारिश जरूर बरसेगी। शदीद नाउमीदी के बाद इन्हें ये उम्मीद की किरण नजर आई थी। अब वो मूसलाधार बारिश का इंतजार करने लगे और खुश होकर कहने लगे, ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा। पर जिस बादल को वो बारिश बरसाने वाला ख्याल कर रहे थे वो अजाब का बादल था। इसमें बारिश नहीं थी, वो अजाब था जिसको उन्होंने खुद मांगा था। फिर तेज हवा चली, वो हवा आंधी की शक्ल इख्तियार कर गई और तूफान बन गई। इसमें जर्रात भी थे, इसकी आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। ये हवा इस कदर शिद्दत के साथ चली कि इनके खेमे उड़ गए, इनके घर गिर गए, बुलंदोबाला महल्लात जमीन पर आ गिरे, इनके हैवानात हवा में उड़ गए और हवा ने इन्हें पहले ऊपर उठाया, बुलंदी पर ले गई, फिर जमीन पर पटखा। इनकी हड्डियां और पस्तियां रेजा रेजा हो गई, गोश्त बिखर गया, वो मुर्दार होकर जमीन पे गिरे, यहाँ तक कि उनके सर जिस्मों से अलग हो गए। दरख्त भी जमीन से उखड़कर फजा में उड़ते हुए नजर आए। इनकी हालत इन अल्फाज में बयान फरमाई गई है, ये लोग जमीन पर इस तरह गिर गए जैसे खजूर के खोखले तने हों। अल्लाह ताला ने इन्हें खजूर के खोखले तनों से इसलिए तशबीह दी क्योंकि इनके सर नहीं थे। जब हवा ने इन्हें पटका तो इनके सर जिस्मों से अलग हो गए थे। वो मंजर बहुत हौलनाक था, इबरतनाक था। फिर उन्होंने सोचा वो पहाड़ों और गारों में पनाह लेंगे, लेकिन हवा ने इनका वहां भी पीछा न छोड़ा। वो इन्हें गारों से भी निकाल लाई। वो जबरदस्त आंधी थी, मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। इसने सब काफिरों को हलाक कर दिया। इनके घर, इनके खेमे, सब कुछ मलिया मेट करके रख दिया। इनका कोई फर्द ना बचा, चौपाया ना बचा, सब खत्म हो गया। इनके बारे में आया है कि जब खैरो बरकत से खाली आंधी भेजी, वो जिस जिस चीज पर गिरती थी इसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। वो बेहद तेज और तुम हवा से गारत कर दिए गए, जो इन पर बराबर लगातार 7 रातें 8 दिन तक बहुक्म इलाही से चलती रही। पूरी कौम आद तबाह हो गई, इनका एक फर्द भी ना बचा। इनका सारा गुरूर खाक में मिल गया, ताकत पारा पारा हो गई और वो अजाब आ ही गया जिसकी वो जल्दी मचा रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सैयदना हूद अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वालों का क्या बना। तो जनाब, अल्लाह ताला ने इन्हें बचा लिया। अल्लाह ताला ने अपने मानने वालों पर बहुत मेहरबानी की। जब वो हवा इनके पास आती थी तो बिल्कुल नर्म हो जाती थी। काफिरों के लिए वही हवा अजाब थी, वो मोमिनीन के लिए रहमत थी। जब हवा रुक गई और तमाम काफिर मारे गए तो मुसलमान अपने घरों से निकले। वो सब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इन पर बहुत एहसान किया, अपनी हिफाजत में रखा। फिर सैयद हूद अलैहिस्सलाम के साथ तमाम मुसलमान हज़रमौत चले गए। वो सब वहां जाकर आबाद हुए और हजरत हूद के बताए हुए अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारते और प्यार मोहब्बत से एक साथ रहते। और इसी तरह हूद अलैहिस्सलाम की कहानी का इख्तिताम हुआ।
تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی سیدنا ہود علیہ السلام پر۔ امید ہے یہ کہانی بھی آپ کو پچھلی کہانیوں کی طرح پسند آئی ہوگی۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک بہتر سے بہتر معلومات پہنچائی جا سکیں اور انبیاء کرام کی زندگیوں کے بارے میں اور ان کے مقصد حیات کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔